आलोक फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज रोहतास बिहार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। छात्रों, इस कोविड-19 लॉकडाउन में मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित, सकुशल एवं खुशहाल होंगे। छात्रों, इसके पिछले वीडियो में कंडेंसर के बारे में हम लोगों ने समझा। ये कंडेंसर हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है जो आपके घर में होगा। फैन, कूलर, टीवी, ये सब में लगा होता है। इसको खोलकर आप देख सकते हैं। कंडेंसर में कम से कम दो चालक एक दूसरे के अति समीप व्यवस्थित रहता है, जिसमें एक को बोलते हैं संग्राहक जो धनावेशित होता है और दूसरे को बोलते हैं संग्राहक जो ऋणावेशित होता है। संग्राहक और संघनक के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा संग्राहक से संघनक की ओर होती है। आपने देखा कि संधारित्र तीन टाइप के होते हैं, जिसमें समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र एवं बेलनाकार संधारित्र। तो इसके बाद हम देखेंगे सभी प्रकार के संधारित्रों की धारिता। इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधारित्र का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल के लिए आपको पहले भेज दिया गया होगा व्हाट्सएप से सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल डिवाइस का सिंबल। तो इसमें आया होगा इस टाइप का सिंबल, जिसमें दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पहले वाले लाइन को बोलते हैं कलेक्टिंग और दूसरे लाइन को बोलते हैं कंडेंसिंग। ये हो गया सिंबल। इतना ही तक आप इसको घेर मत देंगे। अगर घेर देंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा वोल्टामीटर। यदि सिंबल बनाने के क्रम में एक लाइन बड़ा और दूसरा लाइन हो गया अगर छोटा, तो ये सिंबल हो जाएगा सेल अथवा बैटरी का। तो कंडेंसर के सिंबल में दोनों जो ये लाइन होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, इसका साइज सेम होता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट एक्स और वाई है, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर समानांतर व्यवस्थित है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हम ए ले लेंगे। इसमें संग्राहक यानी कलेक्टिंग को चार्ज कर रहे हैं प्लस के कूलम से, जो इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। विद्युतीय प्रेरण के कारण जो संघनक वायु, इसका नाम होगा कंडेंसिंग, इसके आंतरिक पृष्ठ पर माइनस के कूलम, बाहरी पृष्ठ पर प्लस के कूलम आवेश प्रेरित होता है। इसका बाहरी पृष्ठ को दूसरे चालक से या पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो इस पर जो आवेश इंड्यूस होगा प्लस क्यूसी, वो इस तार के माध्यम से पृथ्वी में जाकर उदासीन हो जाता है या दूसरे चालक को आवेशित कर देता है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कंडेंसर। तो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे इसकी धारिता कितनी होती है। तो धारिता आपको मिला होगा C = Q/Δ। आवेश तो आप दिए हैं Q। सबसे पहले आपको निकाल लेना होगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र में संग्राहक और संघनक, कलेक्टिंग और कंडेंसिंग के बीच विभवांतर कितनी है। तो इस विभवांतर को प्राप्त करने के लिए आपको कल बताया गया होगा कि कलेक्टिंग धनावेशित, कंडेंसिंग ऋणावेशित, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा कलेक्टिंग से कंडेंसिंग की ओर। गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में आप देखे होंगे, जो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजा गया होगा, जिसमें एक प्लेट धनावेशित है और दूसरा प्लेट ऋणावेशित है। तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/ε सिग्मा। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेश बटा में होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल A। तो इस थ्योरी को यूज करते हुए प्राप्त करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे प्राप्त करेंगे विभवांतर, इसके बाद प्राप्त होगी संधारित्र की धारिता। तो समानांतर प्लेट संधारित्र
के दोनों प्लेटों के बीच, समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू 1/ε इंटू सिग्मा, ये मिलेगा आपको गॉस थ्योरम वाले चक्कर में निकाला गया होगा। 1/ε को लिख सकते हैं ε0 इंटू ε0, और सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है आवेश बाटा में पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया गया है ए। विद्युतीय क्षेत्र एवं विभव में संबंध आपको मिला होगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू -dV/dx से अल्प विभवांतर dV इजिकल टू हो जाएगा -E इंटू dx। E का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, dV इजिकल टू -E, E का मान यहाँ 1/ε0 Q/A इंटू dx। तो इस समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच अल्प दूरी अगर dx लिया जाए तो इन दोनों के बीच विभवांतर dV इक्वल टू -1/ε0 Q/A इंटू dx। इसके बाद इस समानांतर प्लेट संधारित्र के विभवांतर के लिए इस टर्म को हम समाकलन करेंगे। तो विभवांतर का डिफिनेशन दिया गया होगा, जिसमें इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तो आइए यहाँ इस समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं। इकाई धन आवेश को लेंगे हम संघनक पर से उठाकर ले जाएंगे हम संग्राहक। तो जब हम संघनक पर है तो यहाँ से हमारी दूरी है d, जो स्टार्टिंग लिमिट हो जाएगा लोअर लिमिट, आएंगे संघनक की ओर तो दूरी d का मान घटेगा, घटते घटते यहाँ पर जब आ जाएगा तो d का मान 0, यानी इसको हम समाकलन करेंगे d से 0 तक। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के विभवांतर के लिए इसे x इक्वल टू d से x इक्वल टू 0 तक समाकलन करने पर, तो आइए यहाँ देखते हैं समाकलन हो जाएगा dv, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है इसको समाकलन से बाहर कर देंगे तो -1/ε0 Q/A एक कांस्टेंट टर्म है, समाकलन से बाहर जाएगा dx। x का स्टार्टिंग यानी लोअर लिमिट d, अपर लिमिट 0, dv का v का लोअर लिमिट यहाँ डाल सकते हैं v1, अपर लिमिट v2, dv का इंटीग्रेशन v डाल करके ब्रैकेट लोअर में v1 अपर में v2 माइनस इसको लिख देंगे Q/ε0 ε r इंटू a, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लोअर d अपर 0, v के स्थान पर अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1 माइनस Q/ε0 ε r a, x के स्थान पर अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट d, ये हो जाएगा माइनस d और ये माइनस प्लस। तो विभवांतर डेल्टा v इजिकल टू Q/d/ε0 ε r इंटू a, ये हो गया समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। इसलिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
सिंपली आप प्राप्त कर सकते हैं, जो फॉर्मूला में आपको मिला होगा। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V। Q डेल्टा V का मान यहाँ सीधा पुट कर देंगे हम, QD बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ये Q कैंसिल, तो धारिता C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के ऊपर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D। अब ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट तो हवा या निर्वात की विशेषता है, एप्सिलॉन R दोनों प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसकी आपेक्षिक विशेषता है, जिसको हम पारा विज्ञान भी आगे चलेगा होगा। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तो हवा या निर्वात के लिए आपेक्षिक विशेषता का मान हो जाता है 1। इसलिए हवा या निर्वात वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको इंडिकेट करेंगे हम C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R का मान हो जाएगा 1 A बाई हो जाएंगे। तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, प्लेटों के बीच कोई भी मीडियम हो तो धारिता ये, और जब प्लेटों के बीच हवा या निर्वात हो तो उसकी धारिता C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो स्टूडेंट, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से स्पष्ट हुआ कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी C किस रूप में वैरी करेगा। तो ये हवा या निर्वात की विशेषता तो फिक्स है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच कौन सा मीडियम यूज किए हैं उस माध्यम के आपेक्षिक विशेषता की अनुक्रमानुपाती होगी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्लेट का क्षेत्रफल A है जो यूज किए हैं समांतर प्लेट संधारित्र में, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C वैरीज A, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर धारिता अधिक और क्षेत्रफल कम होने पर धारिता कम। तीसरा पॉइंट D जो बटा में है, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C वैरी करेगा 1/D के रूप में। प्लेटों के बीच की दूरी यदि कम है तो धारिता अधिक होगी, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी अधिक है तो धारिता कम। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं हम कि इस धारिता के पद में जो मीडियम यूज किया है प्लेटों के बीच उसकी आपेक्षिक विशेषता कितनी होती है। तो जनरली धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन R बाई D, हवा वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बाई D आया। दोनों को डिवाइड करते हैं हम, तो धारिता C बाई C नॉट किसी भी माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, और जब प्लेटों के बीच हवा या निर्वात है तो उसकी धारिता C नॉट है। तो यहाँ C का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई D, और C नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो धारिता C बाई C नॉट इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन R जो आपेक्षिक विशेषता है। तो इससे भी हम किसी भी मीडियम की प्राप्त कर सकते हैं आपेक्षिक विशेषता। तो माध्यम की आपेक्षिक विशेषता का मान धारिता के अनुपात के बराबर होगा, जिसमें किसी भी मीडियम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में हवा या निर्वात वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से डिवाइड करेंगे तो माध्यम की आपेक्षिक विशेषता की प्राप्ति होगी। इस पर बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन होंगे, किताब में आप देख करके टच करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे
उस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसमें दोनों प्लेटों के बीच कोई पारावृत्तीय माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ है, बल्कि कुछ हवा है और कुछ पारावृत्तीय माध्यम को भर दिया गया है, तो उसकी धारिता क्या होगी। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे संधारित्र हैं जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। क्लास में आप देखेंगे ना, तो संभव नहीं है कि मैं वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हल कर दूं। क्लास में आप देखेंगे बेलनाकार संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता। थैंक यू।